हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद टिप्स। आज हम आपको बताने वाले हैं दो एसएसडी के बारे में। मेरे हाथ में है दो एसएसडी, एक है हमारी क्रूसियल की X8 और दूसरी है मेरे पास CZ। दोनों ही मेरे पास एसएसडी 1 TB के साथ में है और क्रूसियल वाली जो है मेरे पास 1050 MBps के साथ में आने वाली एक पोर्टेबल एसएसडी है। वहीं पर मेरे पास CZ की भी 1030 MBps के साथ आने वाली एक पोर्टेबल एसएसडी है। दोनों ही एसएसडी का मैं कंपेयर इस वीडियो में करने वाला हूं, साइड बाय साइड बताने वाला हूं कि कौन सी एसएसडी में कितना टाइम लग रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन एसएसडी के बॉडी मटेरियल के बारे में। तो आप वो देखेंगे कि हमारी जो क्रूसियल X8 है उस पर स्टील का यूज किया गया है एंड दूसरी मेरे पास CZ की है, उस पर प्लास्टिक यूज की गई है। बात करते हैं इनके साइज के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी क्रूसियल वाली काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो CZ की है वो काफ़ी छोटी है। आप देखेंगे यहाँ पर मैं अगर इसके ऊपर रख रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पर लगभग काफ़ी स्पेस रह रहा है। मेरा क्रूसियल वाला जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है और आपको डाटा ट्रांसफ़र करके बताने वाला हूँ कि किस एसएसडी में कितना टाइम लगेगा। तो आप वीडियो में बने रहें। मैं अभी लैपटॉप पे डाटा ट्रांसफ़र करके बताऊँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा अपने मोबाइल पे एंड जो पुराना मेरे पास लैपटॉप है मैं उस पर भी बताऊँगा। जो मुलायम सिंह के टाइम मिला था उस पर भी डाटा ट्रांसफ़र करूँगा और जो मेरे पास नए जनरेशन के लैपटॉप्स हैं उनमें भी डाटा ट्रांसफ़र करके आपको बताने वाला हूँ कि किस लैपटॉप में कितना टाइम लग रहा है। तो आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए यहाँ पर हम अपना दोनों एसएसडी पे डाटा डाल रहे हैं। दोनों एसएसडी पे डाटा सेम है, 10.2 GB है। और मैं जब क्रूसियल पे डालता हूँ, अगर टाइप A टू टाइप C डाटा केबल लगा कर डालता हूँ तो 22 सेकेंड लेता है और उसी डाटा को मैं अगर CZ में डालता हूँ तो वो 28 सेकेंड लेता है ये डाटा डालने में। और यहाँ पर मैंने जो लैपटॉप यूज किया है मेरा i3 है, विंडो 10 और न्यू जनरेशन है, 11 जनरेशन के साथ में आने वाला ये मेरा HP का लैपटॉप है। अभी आपने देखा मैंने यहाँ पर टाइप A टू टाइप C डाटा डाला था, लेकिन अब मैं यहाँ पर टाइप C टू टाइप C केबल लगा के डाटा सेम डालने वाला हूँ और देखते हैं कि पोर्ट में कुछ दिक्कत आती है या फिर ऐसे ही सेम डाटा जाता है। तो मैं अभी चेक करके देखने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पर अपनी डाटा केबल चेंज करता हूँ। मैंने दोनों ही एसएसडी पे टाइप C डाटा केबल लगा दी है, तो मैं दोनों ही एसएसडी पे डाटा सेम डाल रहा हूँ 10.2 GB। और मैं जब देखता हूँ तो क्रूसियल में लगभग मुझे लगता है 20 सेकेंड इस डाटा को डालने में और मेरा जो CZ है उस पर मुझे लगता है 22 सेकेंड। जबकि जब मैंने क्रूसियल पे टाइप A टू टाइप C लगाई थी तो 22 सेकेंड लगा था और जब मैंने CZ पे लगाई थी तो मुझे लगा था 28 सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने जब टाइप C टू टाइप C लगाया है तो क्रूसियल वाली जो है उस पर टाइम कम लग रहा है और जो मेरी वहाँ पर CZ की है उस पर भी टाइम कम लग रहा है। तो डाटा केबल की वजह से भी यहाँ पर टाइम का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, लगभग 4 से 5 सेकेंड का फ़र्क पड़ा है। अगर आपको ये मैटर नहीं करता है तो आप दोनों ही डाटा केबल अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं इस डाटा को अपने एसएसडी से लैपटॉप में वापस से करने वाला हूं। तो जब मैंने अपनी क्रूसियल वाली का डाटा सेम मैंने डाला तो 54 सेकेंड मुझे लगे, लेकिन वहीं पर मैंने CZ का डाटा जब डाला अपने लैपटॉप पे तो मुझे 1 मिनट 7 सेकेंड लगा। तो यहाँ पर 13 सेकेंड मेरी CZ जो एसएसडी थी वो लेट थी क्रूसियल के मुकाबले। तो मुझे यहाँ पर क्रूसियल वाले का काफ़ी अच्छा परफॉर्म लगा। अब मैं यहाँ पर दूसरा लैपटॉप अपना यूज कर रहा हूँ जो मेरा HP का i5 है और मैं यहाँ पर दोनों SSD पे डाटा डाल रहा हूँ। सेम डाटा है, 10.2 GB डाटा है और मुझे यहाँ पर क्रूसियल दे रहा है टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड में एंड CZ जो दे रहा है 2 मिनट 15 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पर इस लैपटॉप पे 15 सेकेंड स्पीड में चल रही है मेरी CZ। और मैंने जो दूसरा लैपटॉप i3 जो यूज किया था उस पर मेरी लगभग 13 सेकेंड लेट थी CZ, लेकिन दोनों में फ़र्क आ गया है। मेरा उस टाइम 1 मिनट के अंदर अंदर ही डल रहा था डाटा सेम, लेकिन अब यहाँ पर 2 मिनट के ऊपर डाटा डल रहा है। तो ये जो मेरा लैपटॉप है ये इतना ज़्यादा स्पीड में डाटा नहीं डाल पा रहा है, जबकि ये 11 जनरेशन का लैपटॉप है एंड मैंने दोनों ही पोर्ट टाइप C टू टाइप C में ही लगाया है और फिर भी ये डाटा लो डाल रहा है। लेकिन अभी मैं इस सेम डाटा अभी जस्ट अपने एसएसडी से निकाल के अपने लैपटॉप में भी डाल के देख रहा हूँ कि वहाँ पर ये कितना टाइम लेता है।
तो अब मैं अपने SSD से सेम डाटा अपने लैपटॉप पे जब कॉपी कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि 2 मिनट 10 सेकंड मेरी क्रूशियल लेती है और 2 मिनट 33 सेकंड लगभग मेरी सीजेड लेती है। तो यहाँ पर मुझे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर मैं लैपटॉप से SSD में डालता हूँ या SSD से लैपटॉप में डालता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। i5 पे सेम डाटा डाल दिया उसने, 2-4-5 सेकंड का फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और अब मैं यहाँ पर एक और लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। ये मेरा काफ़ी पुराना है, ये मुझे कॉलेज टाइम में मिला था और ये मुलायम सिंह के ज़माने का है। इस पर विंडोज़ 7 डली हुई है और मैंने जब यहाँ पर क्रूशियल X8 का डाटा डाला तो मैंने यहाँ पर डाटा डाला था 4.93 GB, जो कि मेरा 3 मिनट 4 सेकंड में पड़ा था। लेकिन वहीं मैंने जब सीजेड में डाला तो ये टाइम थोड़ा सा बढ़ गया, लगभग 3 मिनट 50 सेकंड हो गया। 10 सेकंड का अंतर रहा है। मैंने जब ये डाटा डाला तो लगभग 10 सेकंड मेरा ये लेट हो गया सीजेड में, और इस पर विंडोज़ 7 की वजह से ये डाटा लेट डाल रहा था। 4 GB डाटा लगभग 5 GB है और इसने इतना टाइम ले लिया था। और यही सेम डाटा मैं अभी SSD से निकाल के अपने लैपटॉप में डालूँगा और देखूँगा वहाँ पर भी कितना टाइम लग रहा है। तो आप देखिए, अब मैं यहाँ से अपने लैपटॉप से SSD में डाटा डाल रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है। तो जब मैं क्रूशियल से डाटा कॉपी करके अपने लैपटॉप में डाल रहा हूँ तो वहाँ पर जा रहा है 3:50 एंड जब मैं सीजेड का डाटा डाल रहा हूँ अपने लैपटॉप पे तो वो जा रहा है 4:10। तो आपने यहाँ पर देखा ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। हमारी क्रूशियल पे आया है 10 सेकंड का फ़र्क और सीजेड पे जो आया है मुझे लगता है उस पर 20 सेकंड या 15 सेकंड का अंतर आया है। तो अब मैं यहाँ पर दोनों मोबाइलों पर डाटा डालूँगा। मैं सबसे पहले अपने मोबाइलों से डाटा कॉपी करके और इस SSD में डालूँगा। ऊपर की तरफ मेरी जो है क्रूशियल SSD है एंड नीचे वाले पे लगी है मेरी सीजेड, और दोनों में डाटा सेम है। 10.2 GB डाटा दोनों का डला है। लेकिन मैंने जब क्रूशियल वाला डाटा डाला तो मुझे टाइम लगा है उस पर 6:40, और वहीं पर मैंने जब सीजेड का जब डाटा डाला सीजेड पे तो वहाँ पर मुझे लगा 6:45। तो यहाँ पर 5 सेकंड का गैप हुआ है। इतना बड़ा गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्रूशियल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बहुत ही अच्छा स्पीड दे रही थी हमको क्रूशियल। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर SSD से अपने मोबाइल में डाटा लेने के बाद ये कितना डाटा लेती है और कितना टाइम लेती है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो अभी देखिए, मैं यहाँ से SSD का डाटा कॉपी करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये हमारी SSD से डाटा कॉपी करने के बाद फ़ोन में डालने के बाद कितना टाइम लेती है। तो अभी जस्ट मैं यहाँ से डाटा कॉपी किया हूँ और जैसे ही मैंने डाटा कॉपी किया है और मैं अपने फ़ोन में जैसे ही डालता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पर भी सेम टाइम आ रहा है। लगभग यहाँ पर 6:40 जो क्रूशियल टाइम दे रही थी, अब यहाँ पर बढ़ के थोड़ा सा 6:45 हो गया है, और यहाँ पर जो 6:45 था वो 6:50 हो गया है। तो लगभग 5 सेकंड का अंतर आया है। अगर हम मोबाइल से SSD में डालते हैं तो 5 सेकंड पहले डल जाता है, लेकिन SSD से मोबाइल में लेते हैं तो 5 सेकंड लेट हो जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।